श्रीमद् भागवत में सुदामा चरित्र आता है और सुदामा जी भगवान के परम भक्त मित्र भी गुरुकुल में मिले, गुरुदंड मिला, संविधा लेने के लिए गए। आप सब कथा को जानते हैं। संविधा लेने गए, माता गुरु माता ने कुछ चने दे दिए, चनों को लेकर गए। आंधी आया, तूफान आया, आंधी तूफान में फंस गए। भगवान ने कहा सुदामा भूख लगी, कुछ चने दो। सुदामा ने झूठ कह दिया कि वो चने जो गुरु माता ने दिए थे वो तो मेरे वस्त्र का जो जेब था वो फटा था, इसलिए वो चने गिर गए। सुदामा जी ने उन चनों को खाया। कई बार लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोला। हाँ, सत्य है, भगवान से सुदामा जी ने झूठ बोला। लेकिन झूठ क्यों बोला? क्योंकि जिस समय गुरु माता वो चने बांधकर कृष्ण को सुदामा को दे रही थी, उस समय द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए थे गुरु माता से भिक्षा लेने के लिए। और जब भिक्षा लेने के लिए आए, थोड़ी देर शांत रहिए आप। भिक्षा लेने के लिए आए तो गुरु माता ने कह दिया कि भिक्षा देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। और दुर्वासा जी सी जब जाने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने भोजनशाला में रखी हुई उन चनों की पोटली को देख लिया और श्राप दे दिया कि मुझसे इन चनों के होते हुए भी मुझे झूठ बोला, मुझे भिक्षा नहीं दी, इसलिए मैं इन चनों को श्राप देता हूं। जो ये चने खाएगा वो 7 जन्मों तक दरिद्र रहेगा। सुदामा जी ने दुर्वासा ऋषि के इस श्राप को श्रवण किया। इस कारण जब भगवान ने चने मांगे तो सुदामा जी ने झूठ कह दिया, क्योंकि सुदामा जी ने सोचा यदि कृष्ण ने ये चने खाए तो मेरा कृष्ण 7 जन्मों तक दरिद्रता को प्राप्त होगा। नहीं, मैं अपने कृष्ण पर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा, चाहे जीवन पर्यंत 7 जन्मों तक मुझे कष्ट भोगना पड़े, मेरे बच्चों को भूख से विलखना पड़े, लेकिन मैं अपने कृष्ण को ये कष्ट नहीं होने दूंगा। मेरा कृष्ण इस चनों को अगर देख लिया तो कृष्ण इस चनों को अवश्य पाएंगे। मेरा कृष्ण इस चनों को खाए इससे पहले मैं ही खा जाता। सुदामा जी ने उन चनों को खाया। आंधी तूफान बंद हुए, गुरुकुल में गए वापस। गुरु माता ने जैसे ही कृष्ण को देखा, कृष्ण ने प्रेमवश गुरु माता को कहा, गुरु माता बड़ी जोर की भूख लगी है, कल से भूखा हूँ। गुरु माता ने कहा मैंने तो कुछ चने दिए थे और जो चने मैंने दिए थे वो तुमने क्यों नहीं खाए? कहा सुदामा के वो चने गिर गए थे वस्त्र फटे होने के कारण। गुरु माता ने नेत्र बंद किए और सारी सच्चाई जान गई कि सुदामा ने झूठ बोला। बिना सोचे अनायास ही गुरु माता ने श्राप दे दिया, तेरे कारण मेरे कृष्ण को भूखा रहना पड़ा, तूने कृष्ण के अधिकार के चने खाए हैं, जा 7 जन्मों तक दरिद्रता को प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना अपने कान बंद कर लिए। गुरु माता के मुख से निकली गई वाणी तो वापस नहीं आ सकती थी। भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा सुदामा हमें क्षमा करना, हमारे कारण तुम्हें ये दरिद्रता का श्राप लेना पड़ा, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं अपनी मित्रता को निभाऊंगा। जब भी चलकर मुझ तक आ जाओगे और मेरे द्वार पर आकर मेरी पुकार लगाओगे, उस दिन तुम्हारा ये श्राप भी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, जन्मों जन्मांतर का ये पाप नष्ट हो जाएगा। सुदामा जी धीरे धीरे अपना जीवन यापन करने लगे। सभी जानते हैं सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे। घर में रोशनी करने के लिए एक दिए में जितने तेल की आवश्यकता है, इतना तेल भी सुदामा जी के घर नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन हरि नाम लेना नहीं छोड़ा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी प्रभु का नाम स्मरण करते रहे। भिक्षा लेने के लिए जाते थे, लेकिन भिक्षा में गांव के हर विप्र की भिक्षा का पात्र भर जाता था, लेकिन सुदामा जी जब भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो पात्र कभी भर नहीं पाता था। कारण सुदामा जी भगवान के भक्त थे, इसलिए अपनी वाणी से केवल और केवल प्रभु का गुणगान करते थे। संसार का हर व्यक्ति चाहता है जब तक मेरा गुणगान नहीं करेगा तो हम कुछ देंगे नहीं। सुदामा जी ने कहा मैं अपनी जिह्वा काट सकता हूँ, लेकिन अपने मुख से प्रभु के गुणगान के अलावा और किसी का गुणगान नहीं कर सकता। मुझे भोजन मिले ना मिले, मेरे बच्चे चाहे भूख से मर जाए, लेकिन इस वाणी का उपयोग मैं भगवान के गुणगान के लिए करूंगा। राजा ने जब देखा कि राजा अवगुणी होते हुए भी राजा चाहता था सुदामा जी अपने मुख से मेरा गुणगान करें, और सुदामा जी जब गुणगान नहीं करते तो गांव के किसी घर में सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिलती। बच्चे भूख से जब बिलखने लगे, रोने लगे, सुदामा जी की धर्म पत्नी से देखा नहीं गया। कहा बच्चे रोज पानी पीकर ही सो जाते हैं, आपको गांव के हर विप्र को भिक्षा में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप ही खाली हाथ क्यों आते हो? सुदामा जी कहते भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, राज्य में रहने वाला हर मानव महीने में केवल 2 एकादशी का व्रत करता है, लेकिन हमारे ऊपर ठाकुर जी की कैसी कृपा है कि हमारे यहाँ तो हर दिन एकादशी का व्रत होता है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? ऐसा जानकर सुदामा जी अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाते। धीरे धीरे समय निकला। धर्म पत्नी कहने लगी आप के मित्र हैं द्वारकाधीश, आप उनके द्वार पर कुछ मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा एक तो वो द्वारकाधीश हैं, भगवान हैं, और दूसरे मेरे बाल सखा है। मैं बाल सखा के सामने अपना हाथ नहीं फैला सकता। कहा तुम कुछ मांगने मत जाओ, कम से कम आप द्वारकाधीश का दर्शन करने तो जा सकते हैं। सुदामा जी के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं, लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं मैं भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान का दर्शन, संत का दर्शन बेटी के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, उन्हें कभी खाली हाथ भेजा नहीं जाता। एक बेटी का विवाह जब होता है तो माँ बाप कितने भी धन के अभाव में हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हर पिता चाहता है मेरी बेटी जब जाए तो अपनी योग्यता के से ज्यादा अपनी बेटी की विदाई करता है। ऐसा इसी कारण सुदामा जी खाली हाथ नहीं गए। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रभु के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहते तो आप चिंता नहीं करिए, मैं अभी 10 घरों में जाकर भिक्षा मांग लेती। 10 घरों से मिलकर एक मुट्ठी चावल मिला। एक मुट्ठी चावल को बांधने के लिए घर में कोई वस्त्र नहीं है। सुदामा जी की धर्म पत्नी जो साड़ी पहनी है उसमें भी न जाने कितनी गांठें लगी हैं। आज अपनी फटी हुई साड़ी को फाड़ा और एक साड़ी के टुकड़े में उस कपड़े में बांधकर तंदुल को रखा। सुदामा जी को कहा कि जब द्वारकाधीश पूछेंगे कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा तो कह देना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ये तंदुल भेजे। इन तंदुलों को देखकर वो आपकी दशा को जान जाएंगे। आज उन तंदुलों को लेकर सुदामा जी चले।
चलते जा रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, न जाने कितने दिन कितने महीने हो गए, मुख में अन्न का दाना नहीं गया, लेकिन सुदामा जी का विश्वास नहीं टला। सुदामा जी फिर भी प्रभु की भक्ति करते, सोचते प्रभु की इस लीला में भी कोई रहस्य ही छिपा होगा। सुदामा जी चलते जा रहे, मन में चिंता हुई, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मैं तो प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, मेरे बच्चों को भोजन करने वाला कहाँ से मिलेगा। भगवान ने देखा ऐसी अवस्था में भी भगवत मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु ने रूप बदलकर, जब तक सुदामा जी द्वारिका नहीं पहुंच गए, तब तक भगवान ने रूप बदलकर सुदामा जी के परिवार में, परिवार के बच्चों का पालन किया। सुदामा जी की दशा को देखकर जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो लोगों ने उनकी दशा को देखकर हंसा। जब सुदामा जी ने कहा मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, द्वारपाल हंस पड़े। कहा द्वारकाधीश जिनके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं, जिनके भंडार में कोई कमी नहीं, उनका मित्र भिखारी, तन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, दशा ऐसी हो रही है, सारा बदन सूख रहा है, पैरों में से खून निकल रहा है, नेत्रों में से अश्रुधारा बह रही है, लगता है कोई बावरा आया है जो द्वारकाधीश को अपना मित्र कहता है। द्वारपालों से जाकर कहा भाई मेरी दशा पर मत हंसो, मेरी प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, मेरा प्रभु परीक्षा सबकी नहीं लेते, परीक्षा उसकी लेते हैं जिसे अपना मानते हैं। इस कारण से द्वारकाधीश को जाकर बताओ। दौड़ कर गए, द्वारकाधीश को जाकर द्वारपालों ने कहा लगता है कोई बावरा आया है, अपने आप को आपका मित्र कहता है। भगवान ने कहा तुम उसे बावरा कह रहे हो, ऐसा क्या देखा तुमने। कहा दीनों जैसी दशा है, न जाने कितने महीनों से कुछ पाया नहीं, सारी देह सूख कर हड्डी का ढांचा बन गई है, नेत्र रो रो कर थक गए हैं, अपने नेत्रों से जहां देखता है इस आशा के साथ देखता है कहीं मेरा कृष्ण तो नहीं आ गया, कहीं मेरा गोविंद तो नहीं आ गया, कब आएगा, कब मुझे दर्शन देगा। घर में बच्चे बिलख रहे हैं, भूखे प्यासे, तन की सुध नहीं, लेकिन कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। भगवान ने द्वारपालों के मुख से जैसे ही सुदामा जी की दशा के बारे में सुना, जान गए ये कोई और हो ही नहीं सकता सिवाय मेरे सुदामा के। दौड़े दौड़े ऐसे भागे, मेरे प्रभु ने पैरों में पादुका भी नहीं पहनी। प्रभु दौड़े दौड़े दौड़े, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। सारा संसार जिसे ठुकरा देता है, सारा संसार जिसका मजाक उड़ाता है, मेरा गोविंद उसे अपना लेता है।
दरबार में राधा रानी के हर दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। जिसे संसार ठुकरा देता है, अयोग्य समझकर, अपात्र समझकर, उसे मेरा गोविंद अपना लेता है। ये सारा संसार तो केवल सुइयां चुभोने वाला है, केवल कांटा चुभोने वाला है, लेकिन उस कांटे को निकालने वाला यदि कोई है तो वो मेरा केवल कृष्ण है। कृष्ण